आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेमेस्टर 1 बीकॉम एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आया है उसके बारे में सर। अब जब आप एनईपी के अंडर बीकॉम में एडमिशन ले रहे थे या लिए होंगे, उसमें आपको देखने मिले होंगे कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट। उन मैंडेटरी सब्जेक्ट में से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 11 से करते आ रहे हो और आने वाले मास्टर्स होने तक के बाद भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी करना पड़ेगा सर। यस, मैं बात कर रहा हूं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा कंपेयर टू प्रीवियस सिलेबस अभी का सिलेबस थोड़ा इजी हो जाता है अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो तो। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न, सिलेबस और एग्जाम कैसे कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और टॉपिक एग्जैक्टली क्या है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, क्या है सर अकाउंट्स के अंदर। वो सारी चीजें हम स्टार्ट टू एंड डिस्कशन करेंगे। होप सो आपको वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा और हेल्पफुल हो तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टूडेंट के साथ में। और जितना जल्दी हो सके मैं इनके ऊपर सारे वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे कोर्स से करना है ताकि कम टाइम में कवर हो जाए, तो कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए सर आगे बढ़ते हम। एज पर एनईपी 2020 मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली हम देखने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के कुछ सिलेबस के बारे में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको आपके हर टेक्स्ट बुक के इनिशियल पेजेस पे या फिर कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से जो बुक्स मिले होंगे आपको इनिशियल पेज पे दिया रहेगा सारी चीजें, इनके एटलीस्ट समरी जरूर दिया रहेगा। जैसे कि देखो, एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, कुछ माइनर सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है यहाँ पे से फर्स्ट है कॉमर्स 1, ठीक है, फिर कॉमर्स 2 वाला पार्ट है, ऐसे अलग अलग सेमेस्टर वाइज आएंगे। तो सेमेस्टर 1 में हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस थ्योरी है। मुझे बात करना है अकाउंट्स के बारे में स्पेशली। पहले हम चाहिए तो ऑल सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो, ठीक है। हाँ, ये देखिए अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यह आपका सेमेस्टर 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्रेडिट पॉइंट 02 है, टोटल मार्क्स 50, 30 मार्क्स सेमेस्टर एंड और 20 मार्क का कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, ठीक है। ये कुछ आपका पेपर मार्किंग स्कीम है जिसके अंदर सर दो ही टॉपिक है। अच्छी बात देखो, दो ही टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड सेकेंड वन इज आवर फेवरेट और टफेस्ट जिसको हम कह सकते हैं कभी कभी, वो है सर फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। टफेस्ट इसलिए नहीं कि उसमें समझ नहीं आ रहा, टफेस्ट इसलिए स्टूडेंट बोलते हैं क्योंकि लेंदी हो जाता है, बट ये टफेस्ट नहीं होता, बल्कि बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग और इजी होता है अगर उसको स्मार्ट वे से किया जाए तो ये दो ही टॉपिक कवर करना है। लेकिन आई एग्री, नाम से दो ही दिया बट इन डेप्थ काफी कुछ दिए हुए, स्पेशली फर्स्ट के अंदर। चलिए समझते कि एग्जैक्टली ये सिलेबस है क्या सर। कुछ चीजें आपने 12th में किया है, कुछ चीजें आपने 11th में किया है, कुछ चीजें 11th में था बट इग्नोर किया है, वो हमें यहां करना है सर। ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको 11th में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था, बट हो सकता है कि आपने स्किप किया होगा या आपके टीचर्स ने भी स्किप किया हुआ हो सकता है, मे बी, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख जाए समझ जाना, वहां 90% थ्योरी और 10% प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने के पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, ये अगेन 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में दिया हुआ था। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, रिसिप्ट एंड लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट बॉस। कैपिटल रेवेन्यू वाले पार्ट, जैसे कि कोई एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इट्स अ वन काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। If we are doing any regular expenditure, it's called as revenue expenditure. तो यहां पे उसके बारे में बात कर रहा है, कैपिटल रेवेन्यू के बारे में। उसी के रिसिप्ट, वैसे डेली सेल्स करता हूं, डेली मेरा ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मैं कोई एसेट पर्टिकुलर डेट पे बेच दिया, पैसा आया, इट्स कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। एएस के ऊपर है, जिसमें एएस 1 2 9 इंपॉर्टेंट बॉस। ये जो एएस 2 दिख रहा है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
इसके अंदर फीफो लीफो वेटेड जैसे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस से जितना मुझे आइडिया है सर लीफो नहीं है, हमें सिर्फ फीफो और वेटेड मेथड ही फॉलो करना है। तो इसमें AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर ये दो टॉपिक देखो लिख के दिया भी आपको यहाँ पे, फीफो एंड वेटेड मेथड आपको फॉलो करना है। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन था बट इंटरेस्टिंग और इजी है, मैं करवा दूंगा, मैं मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन करवाऊंगा इस टॉपिक से, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, उसके बाद कुछ नहीं, उतना ही सिलेबस है आपका, बट डेडिकेटली 10 करना पड़ेगा। तो आप आउट ऑफ वी ला सकते हो, यस आउट ऑफ वी लाया जा सकता है। तो सर ये था हमारा पूरा एएस के ऊपर, जिसके अंदर एक ये थोड़ा थ्योरी है, बाकी भी पूरी तरीके से थ्योरी है, खाली एक ये AS2 के अंदर फीफो लीफो वेटेड, इसमें से लीफो नहीं है, फीफो एंड वेटेड आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है पूरा कैलकुलेशन बेस से, ठीक है। फिर आते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। भाई इसके बारे में क्या ही कहना, क्या ही कहना, 11 से कहता आ रहा है कि हमको करो, बट हम इग्नोर करते हैं, बट अब करना पड़ेगा सर। जिसमें हमने सीखा है पहले से, कौन कौन से अकाउंट जरा याद कीजिए, कौन कौन से फॉर्मेट हमने सीखे फाइनल अकाउंट में। इट्स नॉट अ फाइनल अकाउंट, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द फाइनल अकाउंट। सो कौन कौन से फॉर्मेट हम ड्रॉ करते थे फाइनल अकाउंट में, याद कीजिए सर। फॉर्मेट था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बट करेंटली वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट तो बनता ही था, साथ में सर मैन्युफैक्चरिंग बोल के एक और अकाउंट बनेगा। सर ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ तो लिख के खत्म हो गया था, अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखेंगे? अरे कुछ ट्रेडिंग के ही कंटेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अब ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी कभी इसके ऊपर थ्योरी पूछ सकता है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। थ्योरी पूछने के पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहेगा, प्रैक्टिकल पूछने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा। लेंथी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये भी 15 मार्क का वेटेज रखता है सर। इसमें क्या क्या देखो वही लिख के दिया हुआ है। फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, प्रोप्राइटरी फॉर्म, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है फाइनल अकाउंट के, सेम वैसे ही ट्रेडिंग देखो लिख के दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट फॉर सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, नॉट मोर देन 5 एडजस्टमेंट टू बी आस्क्ड। वाओ, क्लियरिफाई कर दिया भाई, एग्जाम में 5 एडजस्टमेंट से ऊपर नहीं आएगा। कॉलेज को बोल दिया 5 एडजस्टमेंट से ऊपर मत पूछना बच्चों को, बेचारे हमारे बच्चों को परेशान नहीं करना, 5 एडजस्टमेंट मैक्सिमम पूछना है, उसके ऊपर नहीं पूछना बोल दिया। ठीक है, आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 इज मल्टीप्लाई 2 कर दो ना, एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट 10 इफेक्ट तो ऐसे हो गए, समझ रहे हो? मतलब यूनिवर्सिटी कहता है कि बच्चों हम तुम्हारे साथ थे, और टीचर्स को बोलता है टेंशन मत लो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, बट अलग तरीके से, ताकि बच्चों को भी बुरा ना लगे, टीचर को बुरा लगे, इसलिए क्लियरली बोल के दिया 5 एडजस्टमेंट से ऊपर मत दो, मतलब 5 से नीचे ही मत दो। हो सकता है ना ऐसा उनका बोलना, तो तैयारी रखना 5 एडजस्टमेंट के सर। ये है आपका पूरा सिलेबस, पूरे में 2 ही है, पहले क्या 4 टॉपिक हुआ करते थे, अभी सिर्फ 2 ही टॉपिक है सर हमारे एफए बीकॉम सेमेस्टर 1 में। ठीक है, बाकी रेफरेंस है किसने किसने लिखा हुआ चीजें वगैरह आप ये फॉलो कर सकते हो। ये देखो, बाकी यहाँ पेपर पैटर्न आपको दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान समझो। 30 मार्क का पेपर 1 घंटे का रहेगा सर। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, एक्सेलेंट, 3 ही क्वेश्चन रहेंगे, 3 ही क्वेश्चन रहेंगे एनईपी अकॉर्डिंग सर। अब लेकिन अब क्वेश्चन प्रैक्टिकल थ्योरी कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी समझा दिया कहाँ प्रैक्टिकल कहाँ थ्योरी हो सकता है। 15 15 15 इसमें से ऑप्शन रहेगा, मतलब 3 क्वेश्चन दिया, वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 आउट ऑफ 3, बल्ले बल्ले 30 मार्क का पेपर, उसमें भी ऑप्शन, बट फिर बच्चे फेल हो जाएंगे, क्या करेंगे अभी, इसलिए पढ़ना पड़ेगा सर। ध्यान रखना वेटेज कैसे हो सकता है, हाँ यहाँ लिखा है सारे चैप्टर से इक्वल वेटेज रहेगा। 15 मार्क क्वेश्चन में भी सब डिवाइड इनटू 8 7, मतलब जैसे क्वेश्चन 1 8 मार्क का एंड साथ में 7 मार्क का, 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है सेम टॉपिक और डिफरेंट टॉपिक पॉसिबिलिटी। या फिर बोलो क्या कर सकते हैं 10+5 का रख सकते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब 15 मार्क कैसे भी करना है, 7 8 या 10 5 या 5 5 5, 3 ऑप्शन दिए है, 5 5 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, और अगर 8 7 रहा तो मीडियम टाइप हो सकते हैं, 10 5 है तो 10 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, 5 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा होगा सर। ये है इनका पेपर पैटर्न। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, जैसे मैं समझाता हूं ये, ठीक है, ये इसमें लिखा होता है 12 डिजिट, आपको ना यहाँ लिखा होता है 12 डिजिट और 10 डिजिट, वो आप यूज कर सकते। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट नॉर्मल कैलकुलेटर हमारा अलाउड है सर। ठीक है, तो ये लिखा भी सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है एग्जामिनेशन में, व्हेनेवर पॉसिबल मोर। ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया इंपॉर्टेंस हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देना है, वो वही बोलते हैं जो हम बोलते हैं सर कि ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल को दो, प्रैक्टिकल दो, आपको क्लैरिफिकेशन रहेगा, चीजें क्लियर रहेगा और मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये था हमारा सर पूरा
अकाउंट जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है उसका क्लासिफिकेशन और थ्योरी क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, ठीक है। असेसमेंट इवैल्यूएशन जो 20 मार्क का है, टोटल 50 मार्क का था, 50-50 का था ना, तो 30 मार्क का प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेंड करना हो गया। 20 मार्क का आपको यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल है अभी, इंटरनल जो क्लास टेस्ट ड्यूरिंग द लेक्चर हो सकता है, फिजिकल ऑनलाइन, इसमें शॉर्ट नोट्स हो सकता है, एमसीक्यू, मैच द पेयर या आंसर वन सेंटेंस, कुछ पजल्स इस तरीके से किया जा सकता है। और अदरवाइज और 10 मार्क का, और नहीं कहूंगा एंड कहूंगा मैं, इसके साथ में 10 मार्क का और क्या हो सकता है, कोई वर्कशॉप या कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार में अटेंड करवा दिया, कोई फील्ड विजिट करवा दिया, उसका प्रोजेक्ट सबमिट कराओ, फिजिकल ऑनलाइन मोड पे कुछ भी मैनेज कर सकते हैं, डिपेंड करता है सर कॉलेज टू कॉलेज पे, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज पे सर। इस तरीके का हमारा पूरा करिकुलम है इस बार हमारे अकाउंट्स का सेमेस्टर 1 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो हमने आज पूरा डिस्कशन किया, होप सो थोड़ी चीजें वो क्लियर हुई रहेगी। डोंट वरी, हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, बट अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि आपका पूरा केटी बचाने की पूरी कोशिश कम करने वाले हैं अगर आप इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले किसी न्यू टॉपिक पे। आप कमेंट कीजिए आपको F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 में क्या रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए वो प्रोवाइड करवाने के लिए इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड स्टडीज।